हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में एसएससी जीडी के 7 मई के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था, एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सबके बीच में रिवीजन कराने वाला हूं। तो आइए मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। ये दोस्तों क्वेश्चन आज के 7 मई के पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भूमध्य सागर से लाल सागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि स्वेज नहर आज के पेपर में पूछ लिया गया था कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको पनामा शहर से याद रखनी है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं कील नहर की बात करूँ तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इन दोनों को दोस्तों कील नहर के माध्यम से जोड़ती है। अगर मैं वेलगा डोन नहर की बात करूँ तो वेलगा नदी और डोन नदी को जोड़ती है, जो कैस्पियन सागर तक मार्ग प्रदान करती है। तो ये भी दोस्तों आप सबको क्वेश्चन के अलावा छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा, आपके पेपर में आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल काल में सैनिकों का प्रमुख कार्य क्या था। अगर मैं मुगल काल की बात करूँ ना, तो उनका अगर सैनिक की बात करूँ तो घोड़ों को देखभाल व युद्ध करना। एक प्रकार से हर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, है ना, कि सर सैनिक का काम आखिरकार क्या होता है। बोले सर युद्ध करना है, घोड़ों को देखभाल करना, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और मुगल काल से कल का जो पेपर था उसमें से औरंगजेब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आने वाले शिफ्ट में हमेशा आपके लिए मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि काजीरंगा से आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो वहाँ पे असम आ जाएगा, ठीक है। असम आ जाएगा, और जो कि एक सींग गैंडा वाला जो कि प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो काजीरंगा असम, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था। अगर मैं गिर की बात करूँ तो ये गुजरात में और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं जिम कॉर्बेट की बात करूँ तो उत्तराखंड में और ये बाघ के लिए फेमस है। अगर मैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर से संबंधित है। अगर मैं हेमिस की बात करूँ तो ये लद्दाख में स्थित है और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ मध्य प्रदेश में, और ये बारहसिंगा और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन और ये भी आपके आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आता हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारा चैनल छोटा है और आप सबके ही सहयोग से हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए दोस्तों मैं एक टॉपिक वाइज से संबंधित ई बुक बनाया हूँ, जो आपके एग्जाम में बखूबी पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्त अपने कमियों को सुधारना चाहते हैं और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मात्र 21 रुपये लग रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें से करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला गया है, जो आपके पेपर में दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य किस जानवर की चाल से प्रेरित है। अगर मैं कालबेलिया की बात करूँ ना, तो इनसे हमेशा 2010 से पूछा जाता है कि यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है, यूनेस्को में शामिल हुआ था। और कालबेलिया कौन से राज्य से संबंधित है, तो बोले सर राजस्थान से संबंधित है। लेकिन आपके पेपर में पूछा था कि जो उनकी चाल है ना, सो कौन से जानवर से प्रेरित है, तो वहाँ पे याद रखिएगा सांप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सांप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। कालबेलिया से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि सर इनका इंपॉर्टेंट कलाकार का नाम तो गुलाब सपेरा आ जाएगा, ठीक है। गुलाब सपेरा, जो कि कालबेलिया के कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2012 में चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपके पेपर जो कल का था उसमें से तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछा गया था, और आज चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा नई दिल्ली भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2009 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो बोले सर एता अरिनबर्ग, जो कि रूस में हुआ था। दूसरा बात को 2010 में ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील में हुआ था। तीसरा दोस्तों 2011 में सान्या चीन में हुआ था।
और चौथा अगर मैं बात करूँ तो नई दिल्ली में हुआ था। आने वाले में का फर्स्ट और दूसरा नहीं पूछा, ये दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करनी कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रूस के यहाँ पे हुआ था, और दूसरा की बात करूँ तो ब्राजीलिया में हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये पूछा गया था कि ओडीआई क्रिकेट मैच में प्रत्येक टीम को कितने ओवर मिलते हैं। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, क्योंकि 50 ओवर आ जाएगा। और 50 ओवर दोस्तों, अगर T20 की बात करूँ तो 20 ओवर, ये तो नॉर्मल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने हर किसी ने सही आंसर किया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूँ तो सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, भारत से हमेशा पूछा जाता है। तो 1983 याद रखिएगा, पहली बार भारत जीता था। फिर जाके दोस्तों आपके कब जीता था, 2011 में जीता था। और जाके दोस्तों ये 2 ही बार ओडीआई जो कि अभी तक भारत ने जीत पाया। बाकी बात अगर मैं T20 की बात करूँ तो यहाँ पे 2007 और 2024, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अच्छा T20 एक 2026 में भी जीता दोस्त, 2025 में, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पुलिस थाना में हथियार या गार्ड ड्यूटी का विवरण किस में दर्ज होता है। अगर मैं पूछूं किस में दर्ज होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सामान्य, जो कि दैनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सामान्य दैनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा आपके पेपर के लिए पुलिस थाना से हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मुसहर समुदाय के उत्थान हेतु 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था। अगर मैं पद्मश्री की बात करूँ तो यहाँ पे भीम सिंह भावेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। भीम सिंह भावेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि फरवरी 2002 क्या बोल रहा है, फरवरी 2002 में सोमवार और बुधवार की कुल संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 16 आ जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपकी हर एक शिफ्ट में कैलेंडर से पूछ रहा है कि इतने तारीख को कौन सा दिन होगा, इतने महीने में घटाओ गुना करो, इस तरीके से रीजनिंग से क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कैलेंडर को जरूर बढ़िया तरीके से रिवीजन करके जाइएगा। बाकी बात दोस्तों, एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर जीके जीएस से अपनी कमियों को सुधारना चाहते हो और इस बार एसएससी जीडी में बेहतरीन स्कोर लाना चाहते हो, तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आप जरूर लीजिएगा, बहुत साथी कर लिया है, ठीक है। बाकी बात, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।